नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है पीएसपी स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार नमस्कार, जुड़ जाइए सभी, जुड़ जाइए, आ जाओ, जल्दी आ जाओ, सभी जुड़ जाओ। हम आपके लिए लेकर आए एक और पदार्थ। हमने पदार्थ पढ़ा था और हम पदार्थ में आगे चर्चा करेंगे। नमस्कार नमस्कार, आ जाओ आ जाओ, नमस्कार नमस्कार, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, आ जाइए। हाँ, तो हम पदार्थ के बारे में चर्चा कर रहे थे और हमने कंप्लीट पदार्थ को पढ़ लिया था। पदार्थ की अवस्था भी पढ़ी थी, पदार्थ कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, और पदार्थ के बारे में पढ़ा था। हमने बताया था आपको पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। तो पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं बताई थी हमने आपको। पहली थी ठोस, दूसरी थी द्रव और तीसरी थी गैस, और बाद में जाके एक चौथी अवस्था थी प्लाज्मा, और लास्ट थी बीईसी, जिसको हम क्या कहते हैं, बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये एक भारतीय वैज्ञानिक और एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने खोज के निकाली थी। तो उसको हमने क्या बोला, उन दोनों के नाम पर इसका नाम रखा गया था, बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठोस के बारे में हमने पूरा कंप्लीट पढ़ा चैप्टर। द्रव के बारे में पूरा पढ़ा, द्रव क्या है, ठोस क्या है, कौन से कण कितने मजबूत है, कौन सा कितना वीक है, सारी चीजें हमने कंप्लीट इससे पहले एक वीडियो में देखी थी। यदि आप पदार्थ के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो इससे पहले की जो वीडियो है, हालांकि आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में इसकी भी लिंक मिल जाएगी और आप वहां से भी जाके इसको देख सकते हो। यदि आप पहले उसको पढ़ोगे तो आपको ये टॉपिक भी बेहतर समझ में आएगा। इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए वो जो आपको पहले वीडियो डाल चुके हैं हम, वो वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम डायरेक्ट अब पदार्थ से आगे बात करने वाले। जो पदार्थ की हमने बात की थी वो पहले ही पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसमें जुड़ने से पहले आप उस वीडियो कंप्लीट देखें ताकि ये भी वीडियो आपके अच्छे से समझ में आए। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हम पदार्थ के आगे अब चलते हैं अणु के बारे में और परमाणु के बारे में। परमाणु क्या होता है और अणु क्या होता है, अब देखेंगे परमाणु के बारे में। जो कोई भी छोटे कण हैं जिनको हम विभाजित नहीं कर सकते, दो या दो से अधिक छोटे कण, कोई भी छोटे कण बिल्कुल बारीक जिनको हम विभाजित नहीं कर सकते, वो क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। इसके पदार्थ के बारे में डाल्टन ने बताया था और कणाद ने बताया था। सबसे पहले पदार्थ के बारे में बताया था, कणाद ने सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया था। इन्होंने बहुत पहले ही बता दिया कि परमाणु और कण, ये पदार्थ ये भी किससे मिलकर बना होता है परमाणु। ये सबसे पहले हमारे महर्षि कणाद थे, उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी थी। तो अब बात करते हैं पदार्थ क्या है, परमाणु क्या है। जो परमाणु होता है वो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। पदार्थ सबसे छोटी इकाई की बात करें तो क्या है, वो परमाणु है, ना कि अणु। तो देखो अब पदार्थ क्या है। पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है, परमाणु होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। इसको एटम बोला जाता है। कणाद के अनुसार देखो एक बार, कणाद ने क्या बताया था, महर्षि कणाद थे जो भारतीय दार्शनिक हुए थे, उन्होंने इसके बारे में क्या बताया। यदि हम पदार्थ को विभाजित करें, तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते हैं। मैंने जैसे आपको बताया अभी कि पदार्थ को हम विभाजित करते तो बिल्कुल छोटे छोटे सूक्ष्मतम कण प्राप्त होते हैं हमें, और उन कणों को हम आगे बिल्कुल विभाजित नहीं कर सकते। यदि एक बार पदार्थ परमाणु को विभाजित कर दिया हमने तो उसको अलग पार्ट नहीं कर सकते हम उससे छोटा कोई तत्व नहीं होता, कोई पदार्थ नहीं है, कोई परमाणु नहीं है उससे। तो सबसे छोटा जो है वो परमाणु ही है। यदि हम पदार्थ को हम विभाजित करते जाए तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते हैं, तथा अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता। तो अंत में एक लास्ट में जो सीमा प्राप्त होती है, हमें कण को विभाजित करते जाए टुकड़ों में, तो एक आखिरी हमें एक ऐसा टुकड़ा प्राप्त होगा जिसको हम अलग अलग बिल्कुल नहीं कर सकते।
तो ये क्या होगा हमारा, यही हमारा परमाणु होगा। अर्थात वह सूक्ष्मतम कण, वह सूक्ष्मतम कण कैसा होगा, अविभाज्य होगा, वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य होगा। अब बात करें हम डाल्टन के अनुसार, डाल्टन ने क्या बताया था परमाणु के बारे में। डाल्टन ने बताया था, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार, देखो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे तत्व हो, चाहे यौगिक हो, चाहे मिश्रण हो, सूक्ष्म कण से बने होते हैं और जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। तो डाल्टन ने क्या बताया इसके बारे में कि कोई भी कण हो, चाहे यौगिक हो, चाहे द्रव्य हो, चाहे पदार्थ हो, चाहे कोई भी कण हो, उसको हम आगे विभाजित करते जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, परमाणु कहलाता है। सभी द्रव्य परमाणु से ही निर्मित होते, सभी द्रव्य किससे निर्मित होते हैं, परमाणु से ही निर्मित होते हैं। यदि आपको अणु बनाना है या फिर यौगिक बनाना है, तत्व बनाना है, तो दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर ही क्या बनाएंगे, यौगिक बनाएंगे। दो या दो से तत्व मिलकर ही अणु बनाएंगे, मतलब दो से अधिक मात्रा में मिलेंगे तभी जाके क्या बनेगा, तत्व होगा, चाहे यौगिक चाहे परमाणु अणु होगा, कोई भी हो, दो या दो से अधिक मिलेंगे तब जाके क्या बनेगा, यौगिक बनेगा। तो डाल्टन ने क्या बताया था कि चाहे तत्व हो, यौगिक हो, चाहे मिश्रण हो, इनको सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, परमाणु बोला जाता है। इनको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जो परमाणु होते हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं लेकिन स्वतंत्र नहीं है। क्या नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो ले लेते हैं लेकिन स्वतंत्र नहीं होते हैं। परमाणु अविभाज्य कण है जो कि रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होता है और न ही इसका विनाश संभव है। जो परमाणु होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तो भाग लेते हैं तो क्या होता है, भाग लेते तो इनका निर्माण भी नहीं होता और ना ये खत्म होते हैं। तो इसका मतलब ना तो ये बनेंगे नए और ना ये खत्म होंगे। आगे चलो, आगे देखते। भिन्न भिन्न तत्वों के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान रासायनिक गुण एवं भिन्न भिन्न होते हैं। तो भिन्न भिन्न जो तत्व होंगे उनके परमाणु द्रव्यमान और परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण क्या होते हैं, अलग अलग होंगे। उनके द्रव्यमान भी अलग होंगे और रासायनिक गुण भी अलग अलग होंगे। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा था परमाणु। एक बार परमाणु के बारे में फिर से चर्चा करते हैं हम। सूक्ष्मतम अणु की सूक्ष्मतम इकाई क्या कहलाती है, परमाणु। परमाणु वह अविभाज्य कण है जिसको हम और छोटे छोटे भागों में विभाजित नहीं कर सकते। यदि हम किसी अणु को या मौलिक या फिर यौगिक को विभाजित करते जाए तो एक ऐसी सीमा आती है जिसको हम और आगे विभाजित नहीं कर सकते। वही क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेता है लेकिन उसमें क्या होता है, न तो वो सृजित होता है, सृजित का मतलब नए नए परमाणु का निर्माण नहीं होता, और ना ही न तो परमाणु निर्माण होगा और न ही उसका विनाश होता है, मतलब नष्ट भी नहीं होता है। तो ये क्या कहलाता है, ये परमाणु कहलाता है। ये हमने बात की परमाणु की। अब बात करते हैं हम अणु की, जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। किसकी बात करते हैं हम, मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल अणु क्या होता है, तो आपको अणु के बारे में पता है कि अणु क्या है। जब दो या दो से अधिक परमाणु मिलते तो किसका निर्माण होता है, अणु का निर्माण होता है। दो या दो से परमाणु मिलेंगे तो अणु का निर्माण होगा। अणु मिलते हैं तो तत्व बनाते, यौगिक बनाते, ये सारी चीजें आगे प्रोसेस में हम पढ़ेंगे। अब देखो अणु क्या है। स्वतंत्र अवस्था में अस्तित्व संभव है, दो या दो से अधिक परमाणुओं से बनता है। अभी आपको हमने बताया कि दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं, तथा रासायनिक बंध से जुड़े रहते हैं। इनमें ये जो होते हैं ये केमिकल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। कौन, अणु, जबकि परमाणु में ऐसा नहीं है। इनको बोलते हैं ग्रुप ऑफ एटम, परमाणुओं का समूह। ग्रुप ऑफ एटम किसको बोला जाता है, ग्रुप ऑफ एटम बोला जाता है अणु को, जिसको हम बोलते हैं एटम। तो दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, अणु का। ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, स्वतंत्र अवस्था में रह सकते, स्वतंत्र अवस्था में इनका अस्तित्व संभव है। तो ये क्या है, अणु है। अब बात करते हैं हम तत्व की, जिसको बोलते हैं एलिमेंट।
जिसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट, तत्व। तो देखो तत्वों के बारे में सर्वप्रथम रॉबर्ट बॉयल ने बताया था। तत्वों के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, रॉबर्ट बॉयल ने। रॉबर्ट बॉयल नाम के एक वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने तत्व के बारे में बताया था। इन्होंने क्या बताया था, रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया सन 1661 में बताया सर्वप्रथम कि जो तत्व है, तत्व नाम के जो शब्द है उसको किसने खोजा था, रॉबर्ट बॉयल ने। ये एक फ्रांस के वैज्ञानिक हुए, एल्टोनी एल लेवेजियर ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया था। तो सबसे पहले तत्व की परिभाषा किसने बताया था, एल्टोनी एल लेवेजियर ने। लेवोजियर बोल सकते हो आप, लेवाजिए बोल सकते हो। तो इन्होंने क्या बताया था, तत्व के बारे में सबसे पहले बताया था। इनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। इन्होंने तत्व के बारे में बताया, इनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब कि जो तत्व होगा उसको अलग अलग भागों में डिवाइड नहीं कर सकते। आगे देखो, तत्व शुद्ध पदार्थ होता है। तत्व कैसा है, तत्व शुद्ध, प्योर है। तो तत्व कैसा पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ है। तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है। जैसे बात करें हम अणु की, तो अणु में तो हम शुद्ध अशुद्ध दो परमाणु लिए और मिला दिए, क्या बन गया, अणु बन गया। जबकि बात करें हम तत्व की, तो तत्व किससे मिलकर बने होगा, एक ही तत्व के परमाणु मिलेंगे इसमें एक जैसे परमाणु मिलेंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा, तत्व का। अलग अलग दो परमाणु मिलकर बनाएंगे नहीं इसको, क्योंकि अलग अलग से नहीं बनता है। तो दोनों किससे मिलेंगे, शुद्ध, या तो शुद्ध होंगे या फिर अशुद्ध मिलकर क्या बनाएंगे, तत्व बनाएंगे। एक जैसे होने चाहिए दोनों पदार्थ, दोनों तत्व क्या बनाएंगे, दोनों तत्व मिलेंगे तो एक क्या बन जाएगा, शुद्ध बन जाएगा। तो अब हमने इसमें चर्चा की परमाणु की, अणु की और तत्व की। अब आगे आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम अब आगे चर्चा करते हैं तत्व के बारे में, और कौन कौन से तत्व है, धातु, अधातु, उपधातु, इनके बारे में आगे चर्चा करते हैं। देखो हाँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो आगे देखते हैं। और आगे देखो, तत्व के बारे में चल रहे हैं हम। तत्व थोड़ा सा परिभाषा वगैरह डेफिनेशन किसने दिया था, तत्व ये हमने अभी आपको बता दिया था। अब देखो आगे, तत्व किसने दिया था, एल्टोनी लेवोजियर ने। कुल तत्वों की संख्या की बात करें हम, तो कुल तत्व होते 118। कुल तत्व कितने होते, 118। अब बात करें हम आगे, तो देखो सन 1800 तक कुल तत्वों की संख्या थी 31। कुल तत्वों की संख्या कितनी थी, 31। सन 1865 तक तत्वों की संख्या हो गई 65। तत्वों की संख्या कितनी हो गई, 65। सन 1800 तक थी 31, उसके बाद 65 तक हो गई 65। अब देखो आगे, और कुल तत्वों की संख्या मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 118 कुल तत्व है। कितने तत्व टोटल, 118। अब बात करते हैं हम तत्वों के प्रकार की, कि तत्व कौन कौन से होते हैं, तत्वों के प्रकार कौन कौन से हैं। तो तत्व 3 प्रकार के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइक या मेटेलॉइड, धातु, अधातु और उपधातु। तत्व कितने प्रकार के हो गए, तत्व 3 प्रकार के हो गए, धातु, दूसरा अधातु और तीसरा है उपधातु। तो बात करते हैं हम धातु की। तो धातु के बारे में देखो, ये कठोर होता है। धातु क्या होता है, कठोर होता है। ज्यादातर सभी तत्व होते हैं वो सभी तत्व कठोर होते हैं, लेकिन बात करें महत्वपूर्ण कि कौन सा कठोर है तत्व के बारे में, तत्व के अंदर भी जाए हम तो बात करें तत्वों की, तो तत्वों में सबसे ज्यादा कठोर कौन है, धातु। ये कैसा होता है, कठोर होता है। कोई भी हमारे आसपास जो भी वातावरण में, वायुमंडल में जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है, तत्व है
लेकिन इनमें जो भी सारी चीज़ ठोस दिखाई दे रही है आपको, जो कठोर चीज़ दिखाई दे रही है, ये सारे क्या है, धातु है। ये सारी क्या है, धातु ही है। जो कठोर होती है वो सारी क्या है, धातु। आगे बात करें हम धातु की, तो ये कैसे होते हैं, ये होते हैं चमकीले। पहला तो कठोर होती है ये, दूसरी बात करें हम तो ये कैसे होते हैं, चमकीले होते हैं। जो पदार्थ चमकते हैं या दिखने में चमकीले होते हैं वो क्या होते हैं, धातु होते हैं। वो क्या होते हैं, धातु। तो दूसरा इसका गुण हो गया, धातु चमकीले होते हैं। अब बात करें हम तीसरे गुण के बारे में, तो ये होते हैं आघातवर्धन। कि सर आघातवर्धनीयता का मतलब क्या है, कि आघातवर्धन धातु वे होती है जिनको हम पीट पीट कर या फिर ज़्यादा पीटे तो उनकी हम चादर बना सकते हैं, मतलब उनका रूप हम पतला कर सकते हैं। तो आघातवर्धनीय कौन होते हैं, धातु होते हैं आघातवर्धनीयता। तो इनको पीट कर क्या बनाई जा सकती है, इनकी चादर बनाई जा सकती है। आगे बात करें हम, जो धातु होती है वो तन्य होती है। तन्यता क्या है, इनमें किसका गुण पाया जाता है, तन्यता का गुण पाया जाता है। तो तन्यता क्या है, तो तन्यता की बात करें तो देखो तन्य धातु है, इनको हम तार के रूप में बना सकते हैं। धातुओं क्या बना सकते हैं, तार बनाया जा सकता है। धातुओं को तार के रूप में बनाया जा सकता है। तो ये कौन सा गुण हो गया, तन्यता का गुण हो गया। जो धातुएं होती है वो विद्युत की सुचालक होती है। सुचालक का मतलब कि जो धातु है उनमें क्या आ सकता है, आसानी से करंट आ सकता है। लेकिन सभी धातुओं में करंट नहीं आता है। बहुत सी धातु ऐसी है जिनमें करंट नहीं आता, ठोस होती है बट धातु है लेकिन करंट नहीं आता है। लेकिन ज़्यादातर जो धातु होती है वो विद्युत की सुचालक होती है। अब आप बोलो जैसे सर लकड़ी कठोर होती है, ठोस भी है, धातु भी है, लेकिन करंट तो नहीं आता। तो हम बोल रहे हैं कि ज़्यादातर जो धातु है वो कैसी होती है, सुचालक होती है, विद्युत की सुचालक होती है। विद्युत का सुचालक का मतलब क्या है कि उन धातुओं में क्या आएगा, करंट प्रवाहित, तो धारा इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है उनमें, तो वो क्या है, धातु है। तो इनमें कोई एक और कौन सा गुण पाया जाता है, इनमें विद्युत का सुचालकता का गुण पाया जाता है। तो ये विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। धातु कौन कौन सी होती है, कॉपर जिसे हम बोलते हैं Cu, आयरन Fe, सोडियम Na। हम बात करेंगे हम सोडियम के बारे में थोड़ी देर बाद। सोडियम क्या है, तो सोडियम, आगे पोटेशियम, मरकरी, Hg। तो ये सारी क्या है, ये सारी धातुएं हैं। ये सारी क्या है, धातु है। और इन सारी धातुओं में क्या आ सकता है, करंट आ सकता है। ये सारी धातु है, इनमें आसानी से आयरन हुआ, कॉपर हुआ, इनमें क्या आ सकता है, आसानी से करंट आ सकता है। तो धातु कैसी है, विद्युत की सुचालक है। जैसे आयरन है तो इसमें तन्यता गुण पाया जाता है। किसका गुण पाया जाता है, तन्यता का। इसको हम तार के रूप में आराम से ले सकते हैं। जैसे कि ओरम हुआ, Ag हुआ, ये भी सारी क्या है, ये भी धातु है। Ag, Au, ये भी क्या है, एक धातु है। जो हमारा सोना होता है, क्या होता है, सोना, गोल्ड, इसको हम आसानी से इसकी पतला सा तार, हम बहुत पतला बारीक तार बना सकते हैं इसका। तो इसमें किसका गुण पाया जाता है, तन्यता का गुण पाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि इसमें किसका गुण पाया जा रहा है, आघातवर्धनीयता का गुण पाया जा रहा है। तो ये सारी धातु देखी हमने। अब बात करते हैं हम अधातु की। हाँ, पहले इनकी बात करते हैं हम सोडियम की और पोटेशियम की। जो सोडियम और पोटेशियम होती है, सोडियम और पोटेशियम नामक जो धातु होती है, उनको हम केरोसिन में रखते हैं। केरोसिन में क्यों रखते हैं, क्योंकि इनको हम खुले में छोड़ देने पर ये मलिन हो जाती है। मलिन से मतलब काली पड़ जाती है। काली क्यों पड़ जाती है, कि इनको हम खुले में छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके और कैसी पड़ जाती है, काली पड़ जाती है, ऊपर से ब्लैक सी दिखने लगती है। यदि हम बात करें सोडियम और पोटेशियम की, तो इनको हम जब पानी में पटकते हैं तो इससे विस्फोट हो सकता है, आग लगती है पानी में इनसे। तो आपने कोई जादूगर वगैरह देखे होंगे, तो जो पानी में आग लगाते वो इनके द्वारा लगाते। वो क्या करते, सोडियम या फिर पोटेशियम लेते और पानी में पटकते, तो क्या कह देते, पानी में देखो, पानी में आग लग गई। तो किसके कारण होता है, सोडियम और पोटेशियम कारण। किस में रखा जाता है इनको रखा जाता है केरोसिन में। और जो सोडियम पोटेशियम जो धातु होती है वो मुलायम होती है, इनको चाकू की सहायता से आसानी से काटा जा सकता है। किनको, सोडियम और पोटेशियम को। सोडियम और पोटेशियम धातु को चाकू की सहायता से
आसानी से काट सकते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम कहाँ रखते हैं हम? सोडियम और पोटेशियम को हम रखते हैं केरोसिन में, ना कि जल में। और वगैरह वगैरह जो और धातु है उनको हम आसानी से पानी के हेल्प से रख सकते हैं, पानी में पटक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातु, इनको हम पानी में नहीं रख सकते। ये तो खुले में भी नहीं रख सकते, इनको तो हम खुले में रखेंगे तो क्रिया कर लेती है ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऊपर से ब्लैक कलर की हो जाती है। इनको बोलते हैं मलिन। कैसी हो जाती है धातु? ऊपर से मलिन हो जाती है। अब बात करते हैं हम अधातु की, जिसे हम बोलते हैं नॉन मेटल। पहला पढ़ लिया हमने मेटल, दूसरा पढ़ रहे हैं हम नॉन मेटल। ताप व विद्युत के कुचालक होते हैं। ताप और विद्युत के कुचालक हो जाते हैं। इसमें क्या नहीं आता? करंट नहीं आता है, क्योंकि ये क्या है? विद्युत के कुचालक है, इसलिए इसमें क्या नहीं आता? करंट प्रवाहित नहीं होता है। चमकीली होती है, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्धन गुण पाया नहीं जाता। ना तो चमकीली होती है, ना ही प्रतिध्वनिपूर्ण होती है, और ना ही आघातवर्धन का गुण पाया जाता है। कौन में? अधातुओं में। कौन कौन सी होती है अधातु? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सारी क्या है? अधातुएं हैं। लेकिन इसमें एक ऐसी अधातु है जो चमकीली होती है, इसको हम क्या मानते हैं? अपवाद मानते हैं। कौन सी? आयोडीन नामक जो अधातु होती है वो कैसी होती है? चमकीली होती है। अब बात करते हैं हम उपधातु की। कुछ तत्व धातु व अधातु के बीच के गुणों को प्रदर्शित करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उपधातु बोलते हैं, मेटेलॉइड बोला जाता है उनको। जो धातु और अधातु के बीच में होते हैं ना, जो धातु और अधातु के बीच के गुणों को प्रदर्शित करते हैं, ये क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं, मेटेलॉइड कहलाते हैं। इनकी बात करें मैं एग्जांपल की, कौन कौन से हो गए? बोरॉन हुआ, जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, ये सारी क्या है? उपधातु है। अधिकतर तत्व कैसे होते हैं? ठोस। मैंने आपको पहले भी जब स्टार्ट किया था टॉपिक तब भी बताया था कि सारी क्या है? अधिकतर तत्व ठोस होते हैं। लेकिन दो तत्व ऐसे, पृथ्वी पर दो तत्व ऐसे पाए जाते हैं जो कमरे के ताप पर क्या है? द्रव में पाए जाते हैं। दो तत्व कैसे? जो कमरे के ताप पर क्या होते हैं? द्रव होते हैं। पहला तो कौन सा है? पारा, जो हाइड्रोजनियम है, पारा Hg, ये कैसा होता है? कमरे के ताप पर द्रव होता है, द्रव होता है। ये पारा क्या है? धातु है। एक और होता है ब्रोमीन, ये क्या है? ये अधातु है, लेकिन कमरे के ताप पर कैसा है? द्रव। जबकि जो धातु और अधातु जो धातु होते हैं वो तो क्या होते हैं? ठोस होते हैं, लेकिन इनमें ठोसता का गुण नहीं पाया जा रहा है। ये कहती है ये कैसी है? द्रव है। ये भी क्या होगा? एक तरीका से अपवाद हो जाते हैं। ये धातु का और ये अधातु का, ये दोनों क्या माने जाते हैं? अपवाद माने जा रहे हैं। तो जो कमरे के आपसे ये पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आता है, काफी बार पूछा भी गया है कि ऐसी कौन सी धातु है या फिर ऐसी कौन सी अधातु है जो कमरे के ताप पर भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ऐसी कौन सी धातु होगी? ऐसी धातु होती है पारा। और अधातु की बात करें तो अधातु कौन सी होगी? ब्रोमीन होगी। अधातु कौन सी होगी? ब्रोमीन होगी। एक क्वेश्चन आपसे यह भी पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी धातु है जिसको जल में डालने पर आग लग जाती है? तो ऐसी कौन सी होगी? ऐसी होगी सोडियम या फिर पोटेशियम। एक आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी धातु है जिसको हम केरोसिन में रखते हैं, जिसको हम खुले में नहीं छोड़ सकते, तो वो क्या होगी? वो भी यही होगी, सोडियम और पोटेशियम। तो इनको कहाँ रखा जाता है? इनको भी केरोसिन में रखा जाता है। अब बात करें हम कि प्रकृति में कितने प्राकृतिक तत्व है और कितने अप्राकृतिक तत्व है। तो एनसीईआरटी जो 9th की बुक है, एनसीईआरटी जो 9th की बुक है, तो एनसीईआरटी 9th की बुक क्या कहती है कि जो विण्मय तत्व है, 92 जो तत्व है, 92 तत्व कैसे है? प्राकृतिक तत्व है। 92 तत्व कैसे? प्राकृतिक। जबकि जो एनसीईआरटी 10th की बुक है, जो एनसीईआरटी 10th की बुक है, वो कहती है कि 98, कौन से कितने? 98 प्राकृतिक तत्व।
तो एनसीईआरटी 10th तो क्या कहती है, एनसीईआरटी 10th बोलती है कि 98 तत्व कैसे प्राकृतिक, जबकि एनसीईआरटी 9th है वो कहती है कि 92 कैसे तत्व है, प्राकृतिक तत्व है। तो हमने आज धातु, अधातु, उपधातु के बारे में चर्चा की और तत्व के बारे में चर्चा की, अणु, परमाणु के बारे में चर्चा की। मैं ऐसा मानता हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आगे हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार।